दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके हथियारों को देखकर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक छोटा ग्रुप है जिसने सुपर पावर को कई बार ललकारा है। इस संगठन का नाम है हूती। मुट्ठी भर लड़ाकों वाला यह संगठन ऐसी जरूरत कर रहा है जिसे अमेरिका कभी माफ नहीं कर सकता है। हूती की गलती नंबर 1, लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला। हूती की गलती नंबर 2, कई बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। हूती की गलती नंबर 3, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला। हूती की गलती नंबर 4, इराक में अल असद और बशर बेस पर हमला। हूती की गलती नंबर 5, सीरिया में लगातार सैन्य बेस पर हमला। हूती काबू से बाहर होता जा रहा है और अमेरिका को मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने हूती को हमले और तेज करने को कहा है। इजराइल गाजा और लेबनान बॉर्डर पर उलझा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यमन में मौजूद हूती को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अमेरिकी फौज ने ले ली है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने अरब देशों से मशवरा लिया है। अमेरिका ने इराक से युद्ध पर बातचीत की है। अमेरिका की सेना ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में नेवी की तैनाती बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यमन में हूती के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमबारी की शुरुआत कर दी जाएगी। हूती यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि अब अमेरिका हूती के बहाने इजराइल को भी सबक सिखाना चाहता है। हालांकि खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक सऊदी अरब ने बाइडेन सरकार को हूतियों के खिलाफ एक्शन लेने में संयम बरतने को कहा है। सऊदी को लग रहा है कि यमन में अमेरिका का एक्शन शुरू होते ही अरब भी हूती के टारगेट पर आ जाएगा। लाल सागर में अमेरिकी नेवी पर हूती के मिसाइलों का प्रहार तेज हो जाएगा। यही वो रूट है जिससे सबसे ज्यादा तेल के टैंकर वाले जहाज गुजरते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसकी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका को संयम बरतने को कहा है ताकि विवाद को और भड़काने से रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। यमन की सेना के कुछ सैनिक भी हूतियों के साथ जुड़े हैं। हूती के कहर को देखते हुए अमेरिका रेड सी में नेवल टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी में है। इस टास्क फोर्स का काम सहयोगी देशों के जहाजों को सुरक्षा देना होगा। लेकिन फिर सऊदी अरब हूती हमला करने के फैसले के पक्ष में नहीं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिया है। यह नेवल टास्क फोर्स जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। हूती के हमलों पर तुरंत पलटवार किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी देशों को पहले भरोसे में लिया जाए और फिर यमन में सेना उतारकर हूती का खात्मा कर दिया जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेड सी में अमेरिका के टास्क फोर्स का मकसद ईरान को घेरना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक हूती के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं, जो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। हूती के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हूती के पास 3 तरह की क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी मिली है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी। मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा है। तो देखिए, ईरान अब अमेरिका को धमकी देने लगा है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी दी गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने क्या धमकी दी है, क्योंकि ईरान भी अब लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिका को ईरान की धमकी क्या है? अमेरिकी वीटो से मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा बढ़ेगा। देखिए, जब तक अमेरिका इजराइल के अपराधों और युद्ध
को लगातार जारी रखने का समर्थन करता रहेगा। तब तक क्षेत्र की स्थिति किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकती है। बड़ी बात कही गई है विदेश मंत्री ईरान के द्वारा। और देखिए लगातार कैप्टन शाम, अब ऐसा लगता है कि ईरान वर्सेस अमेरिका ये युद्ध अब होने वाला, अगला चरण जो होगा, अगला फेज होगा, वो अमेरिका वर्सेस ईरान होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी जो आकलन है इसके बारे में मैं उस पर ये कुछ मतभेद रखता हूं। ईरान अपनी जगह मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब बातें करता रहता है। उसकी अमेरिका से अपनी जो रोटी सेकने की बात है वो ये कर रहा है। जहां तक इजराइल की बात है या ये जो लड़ाई की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा था, मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें दिन से ही मैं कह रहा हूं लड़ाई के, कि मिडिल ईस्ट संवेदनशील है। आज का कोई भी देश देख रहे हैं आप, कोई भी खुलकर नहीं आया, और इजराइल एक लोकल लड़ाई हमास के साथ लड़ रहा है। इवन मैंने सीरिया और लेबनान के बारे में भी कहा था कि हिजबुल्लाह का कुछ खास नहीं होने वाला, नदर्न फ्रंट नहीं खोलने वाला ज्यादा, तो छिटपुट लड़ाई होती रहेगी। जहां तक देखिए ये मिडिल ईस्ट में ईरान की बात है, वो अपनी बातें करता है। एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो है उनका HHH, हुती, हिजबुल्लाह और ये जो इनका जो ग्रुप है तीनों का, ये जो कर रहे हैं, ये इनका मेन मकसद है अपने आप को एक जीवित रखना, अपनी समस्याओं को, या अपनी जो रोटी सेकना, अपनी बारे में बात करना। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ये वीटो के ऊपर सिर्फ टर्की बहुत ज्यादा फ्यूम कर रहा है, क्योंकि टर्की एक ब्रिज है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, और नाटो का सदस्य भी है, तो बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता, पर वो भी अपने एक वर्चस्व मिडिल ईस्ट में रखना चाहता है। मुस्लिम कंट्रीज में, अरबियन जो कंट्रीज है उसमें सऊदी अरबिया, ईरान और टर्की, ये तीनों अपनी अपनी जगह बना के रखना चाहते हैं। लेकिन यूएई, कतार, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जो मॉडरेट कंट्रीज हैं, मिस्र और जॉर्डन तो पहले से कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, वो इजराइल के बॉर्डर पर हैं, तो ये देश जो है सब चुप है, कोई कुछ नहीं करेगा। इराक, लेकिन सर ये भी कहना गलत नहीं है कि जिस हुती, हिजबुल्लाह और हमास का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तीनों ही बहुत बड़ा सिरदर्द इजराइल के लिए बने हुए हैं और साथ ही अमेरिका के लिए भी। गाजा की जबालिया में आईडीएफ और हमास में भिड़ंत हुई है, बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये भिड़ंत हुई है। जबालिया में आईडीएफ की छापेमारी जारी है। हुती की बढ़ती हिम्मत से अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाकर हुती ने सुपर पावर को जो चैलेंज दिया था, उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका ने अरब देशों से यमन को लेकर बात की है। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द यमन में मौजूद हुती के ठिकानों पर बड़ा हमला करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का एक बड़ा मोर्चा खुल जाएगा, क्योंकि हुती के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका के ताकतवर बॉम्बर और युद्धपोत यमन का एक बहुत बड़ा इलाका भस्म कर सकते हैं।